पुत्रदा एकादशी की कथा लेके आए। द्वापर युग में एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि स्वाहा कृपा करके यह बताइए कि पुत्रदा एकादशी क्या निधि है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है। तब भगवान वासुदेव श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा प्रश्न उत्तम है। यह समस्त पापों को हरने वाले इस दिन भगवान नारायण की पूजा होती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी जैसा कोई व्रत पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। हे राजन, मैं आपको एकादशी से जुड़ी हुई कथा सुनाता हूँ। ध्यान से सुने। एक समय भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमन नामक राजा राज करता था। उसकी पत्नी का नाम सभ्या था। उसके पास धन, वैभव, राज्य आदि की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। इसके कारण राजा और उसकी पत्नी दोनों चिंतित रहते थे। राजा ये सोचता था कि हमारे लिए पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के रानी सभ्या भी चिंतित रहती थी। एक समय राजा चिंता में इतने मगन हो गए कि उन्होंने अपने प्राण त्यागने का निश्चय किया, पर आत्मघात को महापाप समझकर वह अपना अश्व लेकर सोच विचार में डूबे हुए जंगल की ओर चले गए। वहां अनेकों प्रकार के पक्षियों, पेड़ पौधों को देखते हुए राजा आगे चलते जा रहे थे। वन में राजा ने हाथी को अपनी मादा और बच्चों के साथ घूमते हुए देखा। हिरण को भी अपनी मादा और बच्चों के साथ देखा। इसे देखकर राजा सोच में पड़ गए कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को भोजन कराया, फिर भी मुझे निसंतान होने का दुख प्राप्त हुआ। मैं क्या करूं? ऐसा सोचते हुए राजा आगे जंगल में चलते गए। आधा दिन बीत गया। राजा भूख प्यास से व्याकुल थे। पानी की तलाश में वह भटकते हुए एक सरोवर की तरफ गए। उस सरोवर में कमल पुष्प खिले हुए थे तथा बतखें विहार कर रही थीं। राजा ने नजर घुमाकर देखा तो सरोवर की एक ओर मुनियों का आश्रम बना हुआ था। उस समय राजा की दाएं आंख फड़कने लगी। राजा ने शुभ संकेत समझा और घोड़े से उतरकर मुनियों के आश्रम में गए। आश्रम पहुंचकर राजा ने मुनियों को प्रणाम किया और वहां बैठ गए। राजा को देख मुनियों ने पूछा, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपया कर मुझे बताइए। तब वह मुनि बोला, राजन, आज से 5 दिन पहले संतान देने किया और वहां बैठ गए। राजा को देख मुनियों ने पूछा, हे राजन, आपकी क्या इच्छा है? राजा ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आए हैं? कृपया कर मुझे बताइए। तब वह मुनि बोले, राजन, आज से 5 दिन बाद संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा बोला, हे महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दें। यह सुनकर मुनि बोले, हे राजन, श्रवण मास की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। ये निसंतान को संतान दान करती है और अवश्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करें पुत्रदा एकादशी का व्रत करें और भगवान की कृपा से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और यह सुनकर राजा को विश्वास हुआ और उसने महल में जाकर रानी सभ्या को सारी बात बताई और पुत्रदा एकादशी के दिन
राजा और रानी दोनों पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन प्राण किया और कुछ दिनों बाद रानी सभ्या ने गर्भ धारण किया। 9 महीने के पश्चात उनके यहाँ एक अति तेजस्वी पुत्र हुआ। वह राजकुमार अति सुंदर, यशस्वी और प्रजा का पालन करने वाला राजा बना। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुंती नंदन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महत्व को पढ़ते हैं या सुनते हैं, वह सांसारिक दुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतान प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को स्नान के पश्चात पूरे विधि विधान से श्री हरि नारायण की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ पुत्रदा एकादशी की कथा सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए।